Hello everyone, my name is Dr. Rakesh, alumni of Oromco State Medical University. Guys, आज हम लोग पीसीसी के बारे में बात करने वाले हैं। पीसीसी क्या होता है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, और इसका क्या प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ पीसीसी बनाने का क्या प्रोसेस है। पीसीसी बनाने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे कि आपके मतलब कंपलसरी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट जैसे ही आता है आपके पास, तो आप पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप पीसीसी के लिए सेम जैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स नीड होंगे उसमें पासपोर्ट वगैरह की नीड होती है, वो आप अपलोड कर दीजिए, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और उसकी जो फ़ी है, चार्जेस है 500 है। फिर जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, फिर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाते हैं, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। देन फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए आपके लोकल थाना, जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे लोकल थाना विजिट करते हैं, या आपको थाने में बुला के जो इंक्वायरी होता है वो करते हैं। फिर आपको आपके जो थाने का जो वेरिफिकेशन होने के बाद, जैसे ही पासपोर्ट आपके पास कुरियर के थ्रू आता है, वैसे ही पीसीसी सर्टिफिकेट आपके घर पे कुरियर के थ्रू आता है, और वो आपका पीसीसी सर्टिफिकेट है। अब बात करते हैं पीसीसी करवाने की ज़रूरत क्या है। देखो, पीसीसी करवाने से आपको क्या क्या एडवांटेज है वो बता देता हूँ मैं आपको। पीसीसी करवाने से आपको हर साल जो आपके जो डेक्टोस्कोपी, फिंगरप्रिंटिंग, नार्कोटिक, वीज़ा जो करवाना है, उसके पैसे नहीं लगेंगे फर्स्ट सेकेंड ईयर से। सेकेंड, पीसीसी करवाने से आपको एक साथ 6 साल की वीज़ा लगता है। और वीज़ा लगने का क्या एडवांटेज है, तो आप बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं। आप कभी भी इंडिया आ सकते हैं, कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 6 ईयर का वीज़ा है। जनरली क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आप जब जाते हैं, तो आपके पास फर्स्ट जो वीज़ा लगता है इंडिया के अंदर में, वो 3 मंथ का वीज़ा होता है। उसके बाद 3 मंथ का वीज़ा वहाँ जाने के बाद आपका जो वीज़ा एक्सटेंशन होता है, और वो वीज़ा एक्सटेंशन 1 ईयर का होता है। उस वीज़ा एक्सटेंशन करवाने के लिए क्या क्या करवाना पड़ता है, मेडिकल आपका करवाना है। मेडिकल के बाद फिंगरप्रिंटिंग, नार्कोटिक, डेक्टोस्कोपी, इस सारे प्रोसेस करवाने के बाद आपका वीज़ा एक्सटेंशन होता है, और वो 1 ईयर का होता है। लेकिन अगर आप टाइम से नहीं करवाते तो आपको इंडिया आना होगा, फिर दोबारा इन्विटेशन लेके जाना होगा। लेकिन एक बार पीसीसी करवा लेते हैं तो आपको ये सारी प्रोसेस आपको नहीं करवाने पड़ेंगे। हर साल आपके 3 से 4 दिन जो टाइम वेस्ट होता है मेडिकल प्रोसेस में, डेक्टोस्कोपी, फिंगरप्रिंटिंग में, वीज़ा एक्सटेंशन करवाने के में, वो पैसे आपके बचेंगे, टाइम बचेंगे, पैसे बचेंगे। ये एडवांटेज है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं, कभी भी इंडिया आ सकते हैं, कभी भी आप इंडिया जा सकते हैं। तो पीसीसी करवाने का ये भी एक एडवांटेज है। पीसीसी करवाने के बाद जैसे ही आप पीसीसी सर्टिफिकेट लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में जब जैसे जाते हो आप कॉलेज में, तो वो पीसीसी सर्टिफिकेट आप मेडिकल के बाद वो सबमिट करोगे कॉलेज के अंदर में। जो भी आपके ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, यूनिवर्सिटी है, या डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अंदर में, आपके वीज़ा के साथ में जो पीसीसी सर्टिफिकेट है वो भी सबमिट की जाती है। फिर आपका जो वीज़ा एक्सटेंशन होता है वो 6 ईयर के लिए होता है। फिर आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाते हैं। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो जिसने कंपलसरी कर रखा है। ये एक नॉट ओनली हेडेक जो होता है ना, डॉक्यूमेंट, ये वीज़ा करवाने का, डॉक्यूमेंट करवाने का, आप एक स्टूडेंट का ही नहीं होता। जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो बच्चों का वीज़ा के प्रोसेस जो भी सर्विस देखते हैं ना, उनके लिए भी एक हेडेक ही है, एक काम है, एक्स्ट्रा काम है, और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का वीज़ा सही टाइम पे नहीं होता है, तो फिर उसके साथ क्या इशू हो सकता है कि इशू ये होगा कि वो बच्चा वापस आना होगा, उसको वापस आना होगा, तब जाके उसके दोबारा इन्विटेशन इशू होंगे, और तभी वो वापस आ सकता है। इसलिए जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, अब लेट्स सपोज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में 300 बच्चे पर ईयर जा रहे हैं, वो 6 ईयर के बाद में वो 2000 स्टूडेंट होता है। हर 2000 बच्चे का मेडिकल, डेक्टोस्कोपी, फिंगरप्रिंटिंग, नार्कोटिक, वीज़ा, ये वो बहुत सारे प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों का वीज़ा सही टाइम पे नहीं लगता है, और एक्सटेंड नहीं होता, वो वापस आना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम है, पैसे खर्च होते हैं, टिकट के पैसे, ये वो। तो ये टेंशन को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इस साल ऑलरेडी पीसीसी कंपलसरी कर दिया। मे बी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को से जो भी एडमिशन्स लेने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उन स्टूडेंट्स के लिए पीसीसी सर्टिफिकेट बनाना कंपलसरी करवा देंगे नेक्स्ट ईयर तक, कि उन बच्चों का फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा, प्लस में उसका मेंटल हैरेसमेंट जो होता है, जो वीज़ा करवाने के लिए हर साल करवाना पड़ता है, वो भी, प्लस में हमारे जो खुद का जो वर्कलोड होता है वो भी कम हो जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज रहेगा कि वो कभी भी इंडिया आ सकते हैं, किसी भी शादी में। इवन देखो, जनरली क्या होता है, वीज़ा एक्सटेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होता है, तो उस टाइम पे बच्चे स्टूडेंट्स जो है ना, उनको कंपलसरी रशिया के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन आप उस टाइम पे बिल्कुल फ्री हो सकते हैं, कभी भी आपके फैमिली में कोई इश्यूज़ है, शादी है, मैरिज है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में आप इंडिया आ सकते हैं। तो इसलिए गाइस, पीसीसी नेक्स्ट ईयर से समारा के अंदर में, बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर में, हम लोग मतलब मेरी साइड से ये कोशिश होगी कि हर बच्चा पीसीसी करवा के आए, और आप इससे एटलीस्ट पूरे 6 साल में 1 लाख का बजट कम कर सकते हो। ये आपके फाइनेंशियली बेनिफिट होगा, और ये समझ लो 1 साल का आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर का जो कॉस्ट है ना, वो पीसीसी करवाने से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो गाइस, ये रही पीसीसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज़ है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन देखो, एक और चीज़ बताता हूँ मैं,
पीसीसी करवाने के बाद पहले जनरली क्या होता था, पहले एक बार मॉस्को विजिट करना पड़ता था, 2 बार विजिट करना पड़ता था। लेकिन स्टूडेंट को अब हम लोग हेल्प करेंगे तो शायद एक बार में ही काम चल जाए, आपको दोबारा विजिट करने की ज़रूरत नहीं है मॉस्को। और कभी-कभी अब आगे वाले प्रोसेस में क्या होगा, जो आपको मॉस्को भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही हो जाएगा सारा काम। क्योंकि वो पीसीसी सर्टिफिकेट को नोटराइज़ करना पड़ता है, अपोस्टाइल करना पड़ता है, सारे प्रोसेस ट्रांसलेशन करवाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेरिफिकेशन होती है। तो इसलिए आप लोगों को आप लोग जो भी प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए 2025 के इनटेक में, तो आप लोग पासपोर्ट के साथ-साथ में पीसीसी भी बनवा लीजिए। जैसे ही पासपोर्ट आपके पास आता है, फ़ायदे में रहोगे और आपके लिए सही रहेगा कि आप का वीज़ा एक बार में ही 6 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।